वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा। सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सोमवार के प्रोग्राम में। तो अ, हम लोग कुछ सोमवार से हमने अलग अलग टॉपिक्स के बीच में चर्चा किया। जैसे भगवान के नामों के प्रति होने वाले 10 नाम अपराध हमने देखे। उसके बाद हमने शिक्षाष्टकम, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु का अल्टीमेट इंस्ट्रक्शन, हमारे लिए जो शिक्षा है, उसको हमने देखा। तो और हमने लास्ट सोमवार को देखा था किस तरह से एब्जॉर्प्शन भगवान के नामों के प्रति, उनकी कथा के प्रति, भक्ति के प्रति हमारा एब्जॉर्प्शन किस तरह से बढ़े। तो आज हम एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे। जैसा हमारा आज ने आपको आपने देखा होगा, टाइटल है हाउ वी कैन बिकम फियरलेस एंड इटरनली हैप्पी। हम कैसे निर्भय हो सकते हैं और हमेशा हमेशा के लिए सुखी या खुश हो सकते हैं। तो अ, हम लोग शुरू करें उसके पहले मैं आप लोगों से थोड़ा पूछना चाहता था कि आप लोग अगर कुछ बताना चाहे कि सबसे पहले हमारा टॉपिक है भय के ऊपर। तो किस किस प्रकार का भय जनरली हमें होता है, इस चीज से भय लगता है, इस चीज से। तो आप में से हम थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और एक एक वक्त एक एक चीज बता सकते हैं कि इस वस्तु का व्यक्ति को भय लग सकता है, उस तरह से। तो बताइए। हरे कृष्णा प्रभु। हम्म। तो फ्यूचर का अनसर्टनिटी का, कि जो चीज़ होने वाली नहीं होती, हमारे दिमाग में होता है ये हो गया तो क्या होगा, हालांकि होती नहीं है, कभी कभी हो हम्म। भी जाती है, लेकिन अनसर्टनिटी का बहुत भय होता यस, है अपने दिमाग में। भविष्य के विषय में चिंता करते हैं और भय लगता है। यस। और प्रभु, फेल होने का प्रभु। क्या? फे, फेल? यस महेंद्र? यस। हाँ, फेल। हाँ, मतलब स्टूडेंट के लिए परीक्षा में फेल होने का, या फिर इंटरव्यू में फेल होने का, या फिर इस तरह से। यस। हरे कृष्णा किसी प्रभु। की एक्सपेक्टेशन पे हम खरे नहीं उतर पाए, तो लाइक दैट। हाँ, ठीक है। और हरे कृष्णा प्रभु जी। मृत्यु हाँ, का। तो मृत्यु का भय। यस, अल्टीमेट अल्टीमेट भय मृत्यु का सबको होता ही है। यस, गुड। और हो गया, इतना ही है, 3 4 भय और, गए। हरे और कृष्णा प्रभु। हाँ, हरिंद्र प्रभु। हेल्थ हेल्थ का। हाँ, हम अच्छे नहीं रहेंगे, हेल्थ ठीक से नहीं रहेगी, बीमार पड़ जाएंगे। यस, ये भी एक भय है। गुड। और देखिए, मैं आपको हिंट देता हूँ। गीता में कृष्ण कहते हैं
कि जो वस्तु हमारे पास नहीं है उसको उसको उसकी व्यक्ति इच्छा करता है, और जो चीज हमारे पास है वो चली जाएगी उसका भय लगता है। तो अभी आप सोचिए क्या चीज है जो चली जाएगी जिससे हमें भय लग सकता है। जैसे प्राण चले जाएंगे तो मृत्यु, बिल्कुल सही है ऐसा। सोचिए, अभी आप सभी लोग काफी सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने काफी सारे लेक्चर सुने हैं, तो जस्ट थिंक हम लोग ये इसलिए एक्सरसाइज करते हैं कि हमारा कॉन्टेम्पलेशन थोड़ा एक्टिवेट हो, चिंतन एक्टिवेट हो, ताकि हम सिर्फ वन वे ना हो। हाँ, कि सर हम सुन रहे बाहर भी जाना चाहिए। तो बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। 2-3 लोग बोल रहे एक साथ अभी। ठीक है राजेश प्रभु, आप बोलिए पहले। प्रभु, धन पैसा पैसा हमारे पास है, हाँ, अगर हो गुड जाए। पॉइंट। धन को चला जाने का भय, ये भी बहुत बड़ा भय है कि पैसा अभी चला जाएगा तो इनकम टैक्स ले लेगा, गवर्नमेंट ले लेगा, वाइफ ले लेंगी, बच्चे या माता पिता या वॉटेवर, बॉस या क्लाइंट कस्टमर वॉटेवर, इट्स गुड। और कौन बोल रहे थे? किंजल माता जी थे शायद। हरे कृष्णा। हम्म। मृत्यु के समय अगर भगवान याद नहीं आए तो हाँ, आप थोड़ा हाई लेवल का बात कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल भय की भक्त बन के जो भय वो जनरली स्पीकिंग है ना, ये भय जनरली किसी को होता नहीं है, भगवान के बारे में कोई सोचता भी नहीं है, बट हाँ मृत्यु का भय होता है, ये सही है। तो प्रैक्टिकल चीजें बताइए, जैसे पैसे चले जाना, यस वेरी गुड पॉइंट। और हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, लोग क्या कहेंगे वो भी एक रहता है प्रभु, कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। यस प्रेस्टीज, हमारा खुद का कोई प्रेस्टीज है, कुछ क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, हमारा एक समाज में एक हमारा एक नाम है, वो मिट्टी में मिल जाएगा, अपयश मिलेगा। यस, लोग क्या सोचेंगे, तो इसका भय लगता है। यस, गुड पॉइंट। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, प्रभु जी, लॉस ऑफ फियर ऑफ लॉस ऑफ आवर फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स। वेरी गुड पॉइंट। लाउड वंस, हमारे जो प्रियतम है, प्रियजन है, उसमें हमारे परिवार के हो गए, माता पिता, भाई बहन, बीवी बच्चे, फ्रेंड्स, फैमिलीज, जिससे आप प्रेम करते हैं, उसको खो जाने का डर। वेरी गुड पॉइंट। यस, अभी सही जा रहे हैं। अभी ये एक्चुअली और हम लोग जनरली अनुभव करते हैं कि इसका भय होता है। यस, और हरे कृष्णा प्रभु। हम्म प्रभु, रिलेशनशिप जो अपने क्लोज फ्रेंड होते हैं, जो झगड़ा होता है, कुछ होता है, तो हम हम्म चुप हो जाते हैं कि रिलेशन टूट हाँ गया, टूट जाए, ये हो जाए। हाँ हाँ हाँ, तो करेक्ट, तो ये भी सिमिलर ही है, बट यस गुड पॉइंट, ये सही बात है। और हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, प्रभु, जॉब में वगैरह जो पोजीशन रहती है, पोजीशन जाए उसका डर प्रभु। जॉब चली जाएगी, बिजनेस में घाटा हो जाएगा, पैसा चले जाएगा, या फिर मुझे डिमोट कर देंगे प्रमोशन की जगह पे, तो मेरी पोजीशन चली जाएगी, प्रेस्टीज चली जाएंगी। यस, फिर जैसे हमारा उत्साह, हमारा यौवन, हमारा ब्यूटी, सौंदर्य, ये चला जाएगा ना। ये होता है ना, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज अगर आप देखें, फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज, बिलियंस एंड ट्रिलियन डॉलर बिजनेस है, कि लोगों को एंटी एजिंग को बूढ़ा नहीं बनाना है, आपको हमेशा यंग फॉर एवर, आपको हमेशा यंग रहेंगे, क्योंकि है नहीं, इल्यूजन है, मगर उस पे लोग करते हैं, फेस पैक लगाते हैं, ये करते हैं, तो यस, यूथ चला जाएगा। फिर सुख चला जाएगा। हाँ, ये भी एक जनरल है नोशन कि अभी मैं बहुत सुखी हूँ, लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, कहीं से दुख आ गया तो, सुख चला गया तो अच्छा, हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया ना, काफी सारे पॉइंट्स आप लोगों ने बताए, तो इसका भय होता है, और ये स्वाभाविक है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसका भय होना नहीं होना, तो ये नॉर्मल है, सभी के साथ ये होता है। परंतु क्या इससे मुक्ति संभव है? और देखिए, भय ऐसा एक हाउ टू से, एक भाव है या एक फीलिंग है जो किसी को अच्छी नहीं लगती। जैसे प्रेम करना अच्छा लगता है सबको, मगर भय अच्छा नहीं लगता किसी को। नोबडी लाइक्स टू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग या फियरफुल ऑफ एनीथिंग और एनीवन।
किसी को भी भय अच्छा नहीं लगता है, मगर भय ना चाह के भी हम भयभीत हो जाते हैं। तो ये क्यों होता है? तो हम इसको और समझेंगे। तो हम एक भागवतम से एक श्लोक लेंगे। तो मैं सोच रहा था हिंदी में श्लोक लूं, हिंदी। सो लेट मी ओपन, मेरे पास, दैट विल बी नाइस। इलेवेंथ, तो ये 11वें कैंटो में एक सुंदर श्लोक आता है जिसमें महाराज निमि का पूरा कथा है। उसमें ये एक बहुत सुंदर श्लोक आता है जब नव योगेंद्र को महाराज निमि मिलते हैं। उसमें शेयर द स्क्रीन, या ओके। सो ये श्लोक है, भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात् ईशाद उपेतस्य विपर्ययो स्मृति तन्माययातो बुध आभजेत्तम भक्तेकयेशं गुरुदेवतात्मा। भयम, तो देखिए यहाँ भय, फियर, यहां से शुरुआत होती है ना। तो आप में से कोई ट्रांसलेशन पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण। पढ़िए प्लीज। जब जीव भगवान की बहिरंगा माया शक्ति में लीन होने के कारण भौतिक शरीर के रूप में गलत से अपनी पहचान करता है, तब भय उत्पन्न होता है। इस प्रकार जीव जब भगवान से मुख मोड़ लेता है तो वह भगवान के दास रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को भी भूल जाता है। यह मोहने वाली भयपूर्ण दशा माया द्वारा प्रभावित होती है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को प्रामाणिक गुरु के निर्देश में भगवान की अनन्य भक्ति में लगना चाहिए और गुरु को ही अपना आराध्य देव तथा अपना प्राण धन स्वीकार करना चाहिए। हरे कृष्ण। देखिए यहाँ पे भयम द्वितीया अभिनिवेशतः स्यात्। द्वितीय का मतलब है अन्य चीजें जो मुख्य प्राइमरी करनी है वो नहीं करते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति को बोला गया है आयुर्वेदा के अनुसार कि आपको राइस खाना है, आपको ग्रेन मतलब गेहूं नहीं खाना है, और वो उल्टा कर रहा है, पूरा गेहूं खा रहा है, रोटी खा रहा है और राइस नहीं खा रहा है, तो वो पूरा उल्टा हो गया ना, पूरा उल्टा हो गया, एकदम से ऑपोजिट। दैट इज द्वितीयम, मतलब जो करना है उसके बिल्कुल विपरीत। ऐसा किसी को बोला है कि आपको बेड रेस्ट करना है, आपको कहीं जाना नहीं है, वो चल और वो दौड़ रहा है, वो चल रहा है, बेड रेस्ट कर ही नहीं रहा है, दैट इज कंप्लीटली ऑपोजिट। तो ये है द्वितीयम। भगवान के अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु में, मतलब जिसमें कृष्ण नहीं है वहां पे उसकी बात चल रही है। अभिनिवेशतः, अभिनिवेशतः मतलब निवेश शब्द का मतलब होता है रहना, मतलब उसमें निवेश करना, उसके अंदर उसके बारे में सोचना वगैरह, इस तरह से। अभिनिवेशतः मतलब संपूर्ण कंप्लीटली उसमें रत रहना, लीन रहना, ऐसा। स्यात् मतलब जनरेट होता है ऐसा करने से। तो क्या बता रहे हैं कि भगवान से अतिरिक्त जब हम कोई और वस्तु में या व्यक्ति में लीन हो जाते हैं तो भयम स्यात्, भय उत्पन्न होता है। ये बता रहे हैं श्रीमद् भागवत में, ये बताया है। हाँ, ईशात, ईशा। और दूसरा तो ये एक फैक्टर बता रहे हैं कि भगवान से अतिरिक्त किसी और वस्तु या व्यक्ति में जब आसक्ति होता है, लीन हो जाते हैं, सोचते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसके बारे में सब कुछ करते हैं, तो भय उत्पन्न होता है। भय का कारण अभी हम देख रहे हैं। और दूसरा बता रहे हैं
ईषद उपेतस्य। उपेतस्य का मतलब है कि अब अपेतस्य, अपेतस्य का मतलब है कि अवहेलना करना, कि उसको इग्नोर करना, उसके बारे में सोचना नहीं, करना नहीं, मतलब उसे मुंह मोड़ लेना, ऐसा। ईशाद मतलब भगवान, ईश। तो भगवान से जिसने मुंह मोड़ लिया है, और तीसरा बता रहे विपर्ययो स्मृति, और वो अपना भूल जाता है ओरिजिनल पोजीशन। स्मृति, स्मृति का मतलब क्या है कि याद रखना। तो वो याद रखता नहीं है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, वो भूल जाता है, और वो सोचता है कि मैं तो ये शरीर ही हूं। सो बॉडीली आइडेंटिफिकेशन, दैट इज द प्रिलिमिनरी कॉज ऑफ फियर। ये हमारा भय का मूल कारण ये है। 3 चीज जो बता रहे हैं। पहला कि भगवान से अलग से पहचान करना अपनी, और भगवान के अतिरिक्त और वस्तु में लीन हो जाना, सोचना, सेवा करना वगैरह। दूसरा है भगवान से अलग इंडिपेंडेंट होने का प्रयास करना, और भगवान की तरफ नहीं देखना, जो पहले से जैसे थोड़ा सिमिलर ही है। और तीसरा है कि भूल ही जाना कि मैं कौन हूं, गलत पहचान करना, ऐसा। और उस तरह से व्यक्ति, और ये क्यों होता है? तन माया, तो माया के प्रभाव में, भगवान की माया शक्ति है, उसके प्रभाव में ये होता है। परंतु अतः, अतः मतलब इसलिए क्या करना चाहिए? बुद्धिमान व्यक्ति, बुध है, उसको आ भजेत। भजेत मतलब भजन करना, भक्ति करना। आ भजेत मतलब कंप्लीटली अपने जीवन को, अपने सर्वस्व को भगवान की सेवा में, भक्ति में जोड़ देना। दैट इज आ भजेत। आ भजेत तम भक्त्या एकया ईशम। और वापिस बोल रहे हैं, भक्ति के बारे में बोल रहे हैं। और एकया ईशम मतलब अनन्य भक्ति, एकमात्र भक्ति, एकनिष्ठ भक्ति, और कुछ नहीं। और फिर गुरुदेवत आत्मा, और जो गुरु है, गुरु उनके आदेश अनुसार करना है, और उनको सर्वस्व मानना है। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, उस तरह से गुरु को साक्षात भगवान का रूप मानना है, हरि का रूप मानना है, अपना स्वामी मानना है, और उस तरह से भक्ति सेवा में जुड़ना है। तो भागवतम में इस श्लोक को जब हम एनालाइज करते हैं, वेरी नाइस श्लोक, जिसमें बता रहे हैं कि भय का कारण क्या है, और भय से अगर हमें बाहर निकलना है, और हम सब चाहते हैं, आप में से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं चाहेगा कि मुझे भय लगे, मैं भय की सिचुएशन में हूं। नोबडी लाइक्स टू बी इन दैट सिचुएशन। सबको अभय होना है, निर्भय होना है। तो पहले हमें जानना पड़ेगा कि हमें भय क्यों लगता है। तो वो आज हम समझने का प्रयास करेंगे, और फिर उससे बाहर निकलने के लिए क्या करना है वो भी हम समझेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है भागवतम का, 11वें कैंटो में आता है। हमने देखा कि फियर अराइजेस बिकॉज ऑफ आवर फॉरगेटफुल नेचर। कृष्ण को जब भूल जाते हैं, और उसका सॉल्यूशन क्या है कि आध्यात्मिक गुरु के शरण ग्रहण करना। तो एक्चुअली देखा जाए तो 2 चीज बोल रहे हैं ना सॉल्यूशन, कि एक है दीक्षा लेना, आध्यात्मिक गुरु की शरण ग्रहण करना, दैट इज द फर्स्ट सॉल्यूशन। एंड सेकंड सॉल्यूशन इज उसके बाद उनके मार्गदर्शन में भक्ति सेवा में जुड़ना, वो जिस तरह से हमें बोल रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो हम में से कुछ भक्त ऐसे हैं जो इनिशिएटेड है, जिन्होंने दीक्षा लिया हुआ है, और मोस्टली सब ऐसे हैं जिन्होंने दीक्षा नहीं लिया है। दैट इज फाइन, बट लेंगे ऑफ कोर्स। सो कहने का मतलब है कि अभी हमने पूरा दोनों पॉइंट टिक मार्क नहीं किया है ना। पहला तो बिल्कुल नहीं किया है, और दूसरा है भक्ति सेवा में जुड़ना उनके मार्गदर्शन में, वो थोड़ा बहुत कर रहे हैं मगर इतना नहीं कर पा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है, इसलिए हमें भय लगता है, बिकॉज हम 100% कृष्ण की शरण में नहीं है। हम देखते हैं अच्छा आप बताइए शास्त्र में से उदाहरण ऐसे भक्तों का जो एकदम निर्भय थे, किसी चीज की उनको चिंता नहीं थी, और ऐसा भी उदाहरण है जिनको भय लगा था। दोनों एग्जाम्पल दे सकते हैं आप। अम्बरीश महाराज प्रभु जी। अम्बरीश महाराज, अभी हमने शुक्रवार को देखा था कि अम्बरीश महाराज निर्भय थे, कोई चिंता नहीं थी उनको। यस। और प्रहलाद महाराज, यस, प्रहलाद महाराज इज ऑल्सो फियरलेस, कोई चिंता नहीं थी उनको। यस। और अर्जुन किसमें भय लगा कि नहीं लगा? पहले नहीं लगा, फिर
पहले लगा था फिर नहीं लगा। ओके। और ऐसे अनेक उदाहरण है शास्त्र में, अगर आप देखें भागवतम में, तो भागवतम में अनेक उदाहरण है। वृत्रासुर का उदाहरण आता है, सुदामा। सुदामा। हाँ, सुदामा को कोई चिंता नहीं थी कि मेरे साथ क्या होगा, मेरा ख्याल कौन रखेगा। सो देर आर डिफरेंट, अलग अलग भक्तों को अलग अलग समस्याएं आई है। किसी को मृत्यु का भय, किसी को इंद्र इंद्र को भय लगता था हर बार, कि मेरा पोस्ट चला जाएगा। मगर बिकॉज वो भगवान की शुद्ध भक्ति में जुड़ा हुआ नहीं था। he has a material contamination, because उसको सत्ता चाहिए, सत्ता के पीछे था, तो भगवान से विपरीत था, इसलिए he was fearful। और वृत्रासुर उसके बिल्कुल ऑपोजिट। वृत्रासुर हालांकि राक्षस था, फिर भी कंप्लीटली पीसफुल। उसको पता था कि मेरा मृत्यु होगा नहीं होगा, कुछ भी होगा, भगवान के धाम ही जाने वाला हूँ। कंप्लीटली पीसफुल, भय बिल्कुल नहीं था। उसको मारने के बाद इंद्र को अफसोस हो रहा कि कितने अच्छे भक्त को मैंने मार दिया, इतना हाई क्वालिटी का डिवोटी था वृत्रासुर। सो सो अभी हम जो है वो दोनों के बीच में है। हम कंप्लीटली सरेंडर्ड भी नहीं है और बिल्कुल भगवान से अलग ऐसा भी नहीं है। हम थोड़ा कर रहे हैं मगर पूरा नहीं कर रहे हैं। सो वी आर इन बिटवीन, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। करंटली वी आर इन बिटवीन, दोनों के बीच में है हम। एक और श्लोका है भगवत गीता का जो बहुत ही फेमस श्लोक है, आप लोगों ने शायद पहले सुना होगा। तो पे पढ़ना प्रभु जी, चाहेगा? गोप कुमार भी हो सकते हैं कि जब वो अगासुर के मुख में जब जा रहे थे तब उनको पता था कि कहाँ जा रहे, फिर भी कृष्ण को पीछे देख हाँ, के फिर भी ब्रजवासी अंदर चले गए थे वो। सभी ब्रजवासी, एक्चुअली सभी ब्रजवासी ऑलवेज फियरलेस, बिकॉज ब्रजवासी को भगवान के अलग उनको कुछ है ही नहीं, कोई पर्सनल एजेंडा है ही नहीं उनका। इसलिए चाहे वो गोवर्धन लीला हो, चाहे वो अगासुर लीला हो, चाहे वो जंगल का दावानल पान किया हो, भगवान ने बोला आंखें बंद कर दो, तुरंत आंखें बंद कर दी, नो क्वेश्चन, कोई डर नहीं। कृष्णा है ना, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। चाहे कालिया हो, कोई भी हो, मगर यस, तो ब्रजवासी बहुत अच्छा उदाहरण है। 100% भगवान के शरण में थे, इसलिए हमेशा निर्भय थे। और कंस हमेशा डरा हुआ रहता था, है ना, हमेशा डरा हुआ रहता था। उसको कितना डर रहता था कि अभी मेरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। सो यस, गुड एग्जाम्पल। हाँ, तो ये श्लोक पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। हम्म नेहा अभिक्रमानोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। In this endeavor, there is no loss or diminution, and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. तो ये सेकंड अध्याय में भगवान, अगर आप देखें, मैं आपको ऊपर वाले श्लोक दिखाता हूं, तो भगवान क्या बता रहे हैं। पहले, इसके पहले भगवान बता रहे हैं भगवान बता रहे हैं कि कर्म योग के बारे में बता रहे हैं, फिर बुद्धि योग के बारे में बता रहे हैं, राइट। सो अलग अलग चीजें बता रहे हैं भगवान। और फिर बता रहे हैं कि मैं तुम्हें जो अभी ये ज्ञान बता रहा हूँ, इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद तुम सभी चीजों से मुक्त हो जाओगे। मतलब भगवान बोल रहे भक्ति योग के बारे में। और फिर भगवान यहाँ बता रहे हैं नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि इसका नाश नहीं होता। नाश अस्ति, न अस्ति तो नहीं होता है, न इह अभिक्रम नाश अस्ति। तो कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो योग पद्धति का मैं वर्णन कर रहा हूं, यह मतलब ये भक्ति योग की बात कर रहे हैं यहाँ पे जो बताया है। यह अभिक्रम मतलब जो भी हम अभिक्रम मतलब जो प्रयास करते हैं, हम प्रयास करते हैं, तो जो भी प्रयास करते हैं उसका नाश नहीं होता है। कुछ भी करो तो नाश नहीं होता है। और प्रत्यवाय मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल इस ग्लास के अंदर पानी है, अगर इसको मैं छोड़ दूंगा 1 साल तक,
तो धीरे 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 करके वो इवोपरेट हो जाएगा, नाश हो जाएगा, बिकॉज ये मटेरियल चीज है, धीरे धीरे वो चला जाएगा। हर एक चीज, मटेरियल चीज, हर एक चीज का एक्सपायरी डेट होता है ना, एक्सपायरी डेट। हमारा भी एक्सपायरी डेट है, पूरे भौतिक जगत का एक्सपायरी डेट है। ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी, सब चले जाएंगे। मिनी प्रलय, ब्रह्मा जी का जब रात होगा तो मिनी प्रलय आएगा, मृत्यु हो जाएगी तो महाप्रलय हो जाएगा। तो एवरीथिंग इज टेम्पररी। परंतु यहाँ पे कृष्ण बोल रहे हैं कि जो भक्ति योग की मैं बात कर रहा हूं, उसका न तो नाश होता है, न उसका प्रत्यवाय, मतलब न उसका हाउ टू से डिमिनिशन, मतलब वो कम भी नहीं होता है, सेम रहता है। तो ये विशेषता है भक्ति योग का। भगवान की भक्ति करने का ये फायदा है, लाभ है ना। और बता रहे सुअल्पम, अल्पम, अल्पम का मतलब होता है, समझ सकते हैं ना, अल्प मतलब थोड़ा सा, और सुअल्पम मतलब उससे भी कम। सोचिए, ऐसे बोलते हैं सुसुखम, सुखम मतलब आनंद, सुसुखम मतलब और आनंद। सुदुर्लभम कृष्ण कहते हैं, दुर्लभ मतलब रेयर, सुदुर्लभ मतलब वेरी वेरी रेयर। सेम वे अल्पम मतलब कम, और स्वल्पम मतलब सुअल्पम मतलब बहुत ही ज्यादा कम। तो अगर किसी ने बहुत ही कम में से मोस्ट इतना इतना ही भक्ति किया है किसी के भगवान का, तो भी उसका नाश नहीं होता। सोचिए। और उससे क्या होता है, त्रायते महतो भयात, बड़े से बड़े भय से वो उसकी रक्षा करता है, क्योंकि उसने भगवान की भक्ति की हुई है। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है भगवद गीता का। कृष्ण कहते हैं कि भक्ति योग में आपने जो भी कार्य किया है तो उसका कभी नाश नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा सा भी किया है ना तो भी। तो परंतु हमें भय लगता है। एक्चुअली हमने थोड़ा नहीं, हमने तो काफी किया है। आप लोग काफी सालों से है, और आप लोग, हम लोग 16 माला का जप करने का प्रयास कर रहे हैं, सेवा करते हैं मंदिर में, तो किया तो है, फिर भी भय लगता है। उसका रीजन क्या है? भगवान ने तो यहाँ बोल दिया है कि फिर भी नहीं लगता है, और बड़े से बड़े भय से रक्षण करता है। बिकॉज हम क्या करते हैं, हम लोग फायर जलाते हैं, उसके साथ साथ पानी भी डालते हैं, तो फायर कहाँ से जलेगी? ये प्रॉब्लम है। तो उसका कारण है पापमय कर्म करना। जब हम पापमय कार्य करते हैं तो फिर भय, मेरे गुरु महाराज कहते थे, जब वो अपने अंतिम महीनों में थे, तो बता रहे थे कि देयर इज नो फियर, मुझे कोई डर नहीं है, मृत्यु का डर नहीं है, किसी चीज का डर नहीं है। बिकॉज फिर वो बता रहे थे कि डर तब आता है जब व्यक्ति पापमय कर्म करता है। तो उससे बता रहे थे कि आई हैव नथिंग टू फियर, because fear comes from sinful activities. If we have not lived a sinful life, there is no fear. अगर हमने पाप में जीवन नहीं जिया है तो डर किसका? तो इट्स अ वेरी डीप पॉइंट। जब हम पाप करते हैं ना तो डर लगता है, तब भय आता है। पाप कर्म नहीं करते हैं तो कोई डर नहीं था। एक्चुअली हम देखते हैं कि अनेक लोग ऐसे होते हैं जो पापमय कार्य करते हैं, मांसाहार या और अनेक प्रकार के पाप कर्म करते, चोरी करते हैं, तो हमेशा अंदर से डरे डरे रहते हैं, वो कभी भी निर्भय नहीं होता है। और आप देखिए, कोई भगवान का सच्चा भक्त होता है जो एकदम शुद्ध है, चरित्र एकदम शुद्ध है, सब कुछ प्योर है, तो कोई डर नहीं है उसको। चाहे उसके पास धन हो ना हो, उसको फॉलोअर मिले ना मिले, यश अपयश कुछ भी हो, सेम रहता है, उसको कोई चिंता नहीं है। बिकॉज उसको उस सबसे कनेक्शन नहीं है, तो सिर्फ भगवान से कनेक्शन है। सो आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा अगेन कि आप लोग बताना चाहेंगे कि जब हम पाप की बात करते हैं तो क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड होती है? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय सिंफुल एक्टिविटीज? पापमय कार्य के उदाहरण बताइए, उदाहरण क्या क्या चीजों को हम पाप कर्म बोलते हैं? कहीं गलती से वैष्णव अपराध ना हो जाए, जिससे अपराध, भक्ति में अपराध करना, हाँ, वैष्णव अपराध, ओके। मीट ईटिंग सर, प्रभु जी। मांसाहार, वेरी गुड, मांसाहार करना। और हरे कृष्णा, झूठ बोलना। झूठ बोलना, यस, असत्य वचन। और झूठ से फिर वो गैम्बलिंग भी आता है ना, गैम्बलिंग, बिकॉज गैम्बलिंग करता है तो व्यक्ति सत्य का नाश होता है। तो यस, जुआ खेलना, झूठ बोलना, ये सब चीजें। और चोरी करना, चोरी करना, यस,
तो वो ग्रीड पे आ जाता है ना, ग्रीड में, लोभ में। लोभ के कारण जनरली लोग चोरी करते हैं ना। चोरी करने का मूल मोटिव क्या होता है? लोभ। तो लोभ के कारण लोग चोरी करते हैं। तो लोभ ये पाप का मूल है, एक कारण देखा जाए तो। फिर और हो गया, 2-3 पाप ही है बस। हरे कृष्णा प्रभु, गुरु का आदेश का पालन ना करना, उसके विपरीत जाना। यस, सो वैष्णव का निंदा करना, उनके आगे का पालन नहीं करना, और गुरु को गुरु ने जो बताया उसके विपरीत करना। यस। और कौन भक्त है जो नहीं बोला है? बोलिए बोलिए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। रोज अपने जो रोजमर्रा की जिंदगी में जीवों की हत्या जो होती है, उसकी वजह से जो पाप हो जा रहे, अनजाने में जो हो रहे हैं, उससे भय लगता है। ओके ओके, ठीक है। और ठीक है, जानबूझ के होने वाले पाप की पहले बात करते हैं। अनजाना तो चलो ठीक है, छोड़ देते हैं अभी, टेम्पररी। मगर हम जानबूझ के भी काफी पाप करते हैं ना, पहले हम उसकी चर्चा करते हैं। यस। और कोई? चीटिंग करना प्रभु, हरे कृष्ण, चीटिंग। चीटिंग करना, हाँ, चीटिंग प्रोपेंसिटी, यस, चीटिंग करना। तो इसमें हमारा स्वार्थ होता है, चीटिंग करना। यस, दैट इज ऑल्सो सिंफुल। धोखा देना, डुप्लीसिटी। यस, रविश प्रभु बोल रहे थे कुछ? वही था वो जी, मतलब धन के लिए, सब के लिए झूठ बोलना, चीटिंग करना, आ गया उसमें। ये बोला। yes. तो मेनली देखा जाए तो आप लोग ये बोल सकते हैं कि जो चार हमारे जो पाप कर्म है, जो हम जिसके बेस पे हमारे चार नियामक सिद्धांत है, रेगुलेटरी प्रिंसिपल है, तो वो तो है, राइट? मांसाहार, व्यभिचार, जुआ और नशा। उसके अलावा भी जो हमारे 6 अनर्थ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, उससे इन्फ्लुएंस होके, उसकी असर में होने वाले जो भी कार्य हम करते हैं, वो सब पापमय कार्य होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मुख्य हमारे जो पाप होते हैं, अगर आप देखें अभी आपने जो भी बोला ना, आप सोचिए, एनालिसिस करना कि क्या उसमें काम है, क्या उसमें क्रोध है, क्या उसमें लोभ है, क्या मोह है, मद है, मात्सर्य है, ईर्ष्या है। कुछ ना कुछ तो है, तभी वो पाप कर्म आते हैं। अगर ये 6 चीज चली जाएंगी, पाप कर्म 0 हो जाएगा, ऐसा। तो ये 6 अनर्थ जो है, वो रूट कॉज है हमारे पाप कर्म के, और इसलिए वो हमें पाप कर्म करवाते हैं, ये सब चीजें। ठीक है, तो ये ब्रॉडली स्पीकिंग ये है। परंतु अगर आप देखें, प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़े, तो प्रभुपाद ने भागवतम में अनेक जगह बताया है, एटलीस्ट कुछ जगह तो बताया है, मैंने पढ़ा है कि पाप कर्म का बहुत सुंदर डेफिनेशन प्रभुपाद ने दिया है कि जो भी चीज कृष्ण भक्ति से कनेक्टेड ना हो, वो करना, वो पाप है। बहुत बड़ी चीज है ना, बहुत बड़ी चीज है। एनीथिंग विच इज नॉट कनेक्टेड विद कृष्ण कॉन्शियसनेस, भक्ति से कनेक्टेड नहीं है, वो करना पाप है। तो हम जैसे हमारे रोज के कार्य करते हैं, जैसे सुबह उठना, ब्रश करना, नहाना, रात को सो जाना, खाना पीना, ट्रैवलिंग करना, अगर वो करते हैं परंतु उसके आधार पर वो चीज हमें कृष्ण भक्ति की ओर नहीं ले जाती है, तो वो चीज का हमें बंधन लगेगा, तो वो पाप कर्म है। तो एक्चुअली देखा जाए तो पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों पाप कर्म ही है ना। तो पुण्य कर्म में कोई पुण्य नहीं है, क्योंकि पुण्य कर्म करने से हम भगवान के स्वर्ग लोग जाएंगे, भूवर लोग जाएंगे, ऊपर के लोकों में जाएंगे, और वहां जाके वापिस स्ट्रगल करके वापिस नीचे आएंगे। सो वापिस जन्म मृत्यु का चक्कर रहेगा। तो मृत्यु आने ही वाली है, जो अल्टीमेट फियर है वो है मृत्यु। तो ब्रह्मा जी की मृत्यु होने वाली है। जब पाप कर्म से व्यक्ति मुक्त होता है, तब वो वास्तव में मुक्त कहलाता है, क्योंकि तब व्यक्ति वास्तव में मुक्ति की ओर अग्रसर होता है। तो अगर आप ये श्लोक देखें, तो इस श्लोक के पर्पट में प्रभुपाद ने एक बहुत सुंदर श्लोक कोट किया है, जो कि नारद मुनि बताते हैं। नारद मुनि ये श्लोक फर्स्ट कैंटो में आता है, व्यासदेव को बता रहे हैं। व्यास फर्स्ट कैंटो में नारद मुनि भागवतम का ग्लोरीज बताते हैं 5th चैप्टर में, कि भागवतम क्या है, उसमें ये श्लोक आता है। इट्स वेरी नाइस श्लोक का, जो प्रभुपाद इस श्लोक 240 अभी हमने जो श्लोक पढ़ा, उसके तात्पर्य में इसको कोट करते हैं। तो मैं वो
इंग्लिश थोड़ा इजी पड़ता है, वो हिंदी में ढूंढने में टाइम लगता है, तो मैं हिंदी लेता हूँ। तो ये देखिए, ये 240 हमने देखा, वो उसमें ये कोट प्रभुपाद करते हैं, ये त्यक्त्वा सधर्मम चरणाम्बुजम हरे, तो इसको अब यहाँ पे हम लेते हैं। ठीक है, तो कोई पढ़ेगा ये श्लोक और तात्पर्य? पढ़िए। यस यस, रीड, पढ़िए। जय माता दी। हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजनन् आपको तपते ततो यदि यत्र क्वा भद्रम अद्भुत अमुष्य किम को वर्था अपो पूजन्तं स्वधर्मतः। One who has forsaken his material occupation to engage in thus devotional service of the Lord may sometimes fall down while in an immature stage, yet there is no danger of his being unsuccessful. On the other hand, a non-devotee, though fully engaged in occupational duties, does not gain anything. मैं हिंदी में निकालने का प्रयास करता हूँ, एक सेकंड। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है ना? फिर से शेयर करना पड़ेगा। या सो यहाँ पे नारद मुनि क्या बता रहे हैं? त्यक्त्वा सधर्मम चरणाम्बुजम हरेर भजन अपक्को अथ पते ततो यदि यत्र को वा अभद्रम अबूद मुष्यम किम को वार्थ आप तो भजताम स्वधर्मतः। तो यहाँ बता रहे त्यक्त्वा मतलब छोड़कर, त्याग करके। किसका? स्वधर्म, अपना जो धर्म है। हाँ, जैसे अलग अलग धर्म होते हैं ना, माता का धर्म, पिता का धर्म, पुत्र पुत्री, बॉस का धर्म, राइट, ड्राइवर का धर्म, जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं सो कॉल्ड, और ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज, उसको बोलते हैं धर्म, स्वधर्म। अभी एक फ्राइडे को प्रश्न पूछा था ना किसी ने धर्म के बारे में, तो ये धर्म का मतलब है ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, भागवतम में बताया गया है। चरणाम्बुजम हरे, और उसको व्यक्ति छोड़ देता है और भगवान कृष्ण के चरण कमलों, हरि के चरण कमलों की आश्रय लेता है। तो मतलब क्या किया उसने? जैसे हम देखते हैं हमारे ब्रह्मचारी है इस्कॉन में, तो ब्रह्मचारी है, वो अगर एक तरह से देखा है तो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं, उनको छोड़ दिया है। हाँ, और वो तो भगवान के चरणों में आके स्थिर हो गए हैं। तो देखिए क्या बता रहे हैं, और भजन अपक्व अथ पत्ते ततो यदि, और भजन कर रहे हैं भक्ति के दौरान, अपक्व, पक्व, परिपक्व मतलब परिपक्व मतलब एकदम पका हुआ, अपक्व मतलब कच्चा, कच्चा, और पतेत ततः यदि, अगर वो वहां से उसका पतन हो जाता है। देखिए, व्यक्ति अपना कर्म नहीं किया और भगवान के चरणों में आके भक्ति में जुड़ गया और वो भी ठीक से नहीं कर पाया और उसका पतन हो गया, तो क्या होगा? नारद मुनि बता रहे हैं अभी ये। ठीक है, तो वो तो हो गया ना ऐसा कि यहाँ का भी नहीं, यहाँ का भी नहीं, नहीं नहीं नहीं, तो क्या बता रहे हैं? यत्र क्व वा अभद्रम अभूत अमुष्य किम, बोले तो फिर जहां पे क्व किस तरह का, वा अभद्रम अभूत अमुष्य किम, उसका कोई प्रतिकूल होगा? नहीं नहीं नहीं, उसका कोई अभद्र होगा? नहीं नहीं, उसको कुछ, उसके लिए कुछ बुरा नहीं है, मंगल ही मंगल है सब कुछ। अगर वो अपना स्वधर्म छोड़ के भगवान की शरण में आ जाता है और वो सब करने के बाद भी वो छोड़ देता है, कोई भी कारण से छूट जाता है, फिर भी वो ग्लोरियस है। उसके विपरीत
उसके विपरीत अभी बोल रहे हैं क्या, कि क्या लाभ है, वह अर्थ को, वह अर्थ आप्त, आप्त मतलब किसी को मिला, क्या, अभजताम, जो भक्त नहीं है उनके बारे में बात करें, अभक्तों का, स्वधर्मतः, जो एकदम परफेक्ट बॉस है, परफेक्ट माता पिता पुत्र पुत्री, मगर भगवान की भक्ति में जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसको क्या लाभ होने वाला है? कुछ नहीं, जीरो। अगर कोई व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़ के भगवान के चरणों में जाता है और सफल नहीं होता है, असफल हो जाता है, फिर भी वो ग्लोरियस है। उससे विपरीत एकदम सक्सेसफुल बिजनेसमैन या सक्सेसफुल माता पिता भाई बहन, या कोई भी आप ले लीजिए, कोई भी धर्म ले लीजिए, सक्सेसफुल, सब कुछ ठीक से किया, फिर भी उसका कोई मतलब नहीं है। एक सिमिलर श्लोक है भागवतम में, श्रम एव हि केवलम, it says that धर्मस्वानुष्ठितं पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः न उत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। धर्म, वहां पे धर्म स्व अनुष्ठित पुंसा, स्व अनुष्ठित मतलब अपने अपने धर्मों में परफेक्टली वो सिचुएटेड है, परफेक्टली काम कर रहा है, जो भी अभी हमने चर्चा किया वो, परंतु उसको भगवान कृष्ण की कथा में रुचि नहीं उत्पन्न हुई है, तो उसने निरर्थक अपना समय व्यय कर दिया, वेस्ट कर दिया। यहां भी सेम चीज बता रहे हैं कि स्वधर्मतः एकदम परफेक्टली किया, परंतु भगवान की शरण में नहीं आया, तो उसको क्या फायदा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसको कहते हैं स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, के थोड़ा भी किया ना, थोड़ा भी, तो भी अनेक गुना फल मिलता है। तो सोचिए कितने दयालु है कृष्ण, ये भक्ति योग कितना महान है, कि इतना करने से भी हमें अनेक गुना फल मिलता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ भक्ति योगा, कभी उसका नाश नहीं होता है, बिकॉज ये मटेरियल चीजों से कनेक्टेड नहीं है, इट इज कंप्लीटली स्पिरिचुअल। और जो भी चीजें आध्यात्मिक होती है, जैसे हम आत्मा, तो आत्मा का भी विनाश नहीं होता। कृष्ण कहते हैं न जायते म्रियते, कभी उसका जन्म भी नहीं होता और उसका नाश भी नहीं होता, कदाचिन, कभी नहीं होता है। सिमिलरली एनीथिंग विच इज स्पिरिचुअल, चाहे वो भगवान के नामों का जप हो, चाहे वो शास्त्र का हमने अध्ययन किया हो, भगवान को एक फूल अर्पण किया हो, भगवान को भोग लगाया हो, भगवान के लिए तपस्या किया हो, भगवान की सेवा की हो, कुछ भी हमने किया हो, कभी नाश नहीं होता है। चाहे आपने 1 घंटा बैठ के लेक्चर सुना, दैट वो आपकी परमानेंट अकाउंट में बुक हो गया, इट इज योर परमानेंट अकाउंट में जाके वो रहेगा, आप युगों युगों तक रहेगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि इस जन्म के बाद, कलयुग के बाद द्वापर आएगा, जो भी युग आएगा उसमें वो तो कंप्लीटली रहेगा, परमानेंट हो जाता है ये, राइट। सो ऐसा, सो इसीलिए हमारा जो जीवन है, उसका जो हमारा मूल गोल जो है, ध्येय है, ये हमें पता होना चाहिए, ये है कृष्ण भावनामृत। चाहे हम डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हम फाइनेंस फील्ड में है, हम गृहिणी है, स्टूडेंट है, हमारा प्राइमरी पर्पस हमारा बिजनेस जॉब नहीं है, हमारा प्राइमरी पर्पस है भक्ति। हम एक्चुअली गृहस्थ जीवन में इसलिए हम लोग ये छूट ले लेते हैं कि ठीक है वो ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, उनके लिए ठीक है, वो तो अलग आश्रम में है, इसलिए वो उनके लिए तो कृष्ण कॉन्शियसनेस फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए ना, हमारे लिए ये सेकेंडरी है। ऐसा कहाँ लिखा है कौन से शास्त्र में ऐसा लिखा है कि गृहस्थों के लिए उनका घर पहले है और भक्ति बाद में है? उल्टा लिखा है। अभी हमने देखा कि आप अगर ठीक से कमा नहीं पाए, ठीक से आपने अपने ठीक से अच्छा घर नहीं बनाया, 5 बेडरूम की जगह पे 3 बेडरूम में रह रहे हो, बड़ी की जगह छोटी गाड़ी है, या फिर आपने अपने बच्चों को बड़ी स्कूल की जगह पे छोटे स्कूल में बिठाया, या फिर आप कुछ भी आपने लगता है कि आपने ठीक से नहीं निभाया अपना धर्म, फिर भी चलेगा अगर आप कृष्ण भक्ति सही कर रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो ग्लोरियस। सो इसलिए हमारा प्रायोरिटी हमेशा होना चाहिए, जो भी हम भक्ति की नवदा भक्ति की विधि कर रहे हैं वो प्रायोरिटी होना चाहिए। हमारा बिजनेस, हमारा जॉब, हमारा सो कॉल्ड मटेरियल एक्टिविटीज कैन नेवर बी योर प्रायोरिटी। तो ये बोलना इजी है, सुनना इजी है, परंतु करने में अनेक अनेक जन्म भी लग सकते हैं। व्यक्ति 1 मिनट में भी उसका हृदय चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली हम इसको भी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो दैट इज, ये हमें वर्क करना है इस पे। प्राइमरी गोल क्या है हमारा, ये हमें समझना है, कभी भूलना नहीं चाहिए। प्राइमरी गोल हमारा है भगवान के धाम जाना, इसके लिए हम यहाँ पे है।
ये संस्था इसके लिए है कि यहाँ पे सबको, यहाँ से सबको इमिग्रेट करने के लिए, है ना, दिस इज इमिग्रेशन एजेंसी है ना। इसको नहीं, इमिग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन सबको इमिग्रेशन करती है ना, यहाँ से निकाल निकाल के सबको भगवान के धाम भेजती है ना। जैसे यहाँ पे होता है ना, ये पर्टिकुलर एजेंसी है, ये पर्टिकुलर ट्रैवल है, ये पर्टिकुलर एयरवेज है जो आपको स्टूडेंट्स को इमिग्रेट करवाती है, या फिर व्हाटएवर। बट ये जो संस्था है इस्कॉन, उसका पर्पस, हमारा पर्पस क्या है, प्रभुपाद ने हमें ये दिया है ताकि हम भगवान के धाम जा सके। सो हमें क्या करना है, ये श्लोक जो हमने लास्ट में देखा, इसमें बता रहे हैं कि अगर हमने अधूरा भी कर दिया, 90% किया, 80% किया, 10% किया, जो भी परसेंटेज किया, फिर भी कभी कोई लॉस नहीं है। तो कितना परसेंटेज हम कर पाएंगे, कोई बता सकता है कितना परसेंटेज हम कर पाएंगे इस जीवन के उपरांत? नहीं बता सकते, बिकॉज हमें पता नहीं है। हाँ, देखिए कभी कभी लोग बोलते हैं ऐसा है कि देखो जब तक शुद्ध नहीं होंगे भगवान के धाम नहीं जा पाएंगे। तो बात तो सही है, परंतु इस जीवन में शुद्ध हो पाएंगे या नहीं, इसकी गारंटी है क्या कभी? बिकॉज कोई बोलते हैं कि नहीं नहीं, अगर गुरु के आदेश के अनुसार करेंगे तो 100% शुद्ध होंगे। दैट इज ट्रू, मगर कब तक जिएंगे? हो सकता है कि 1 मिनट के अंदर हमारी मृत्यु हो, तो कहाँ शुद्ध हो पाएंगे? बट हाँ, ये है, इसीलिए 2 चीज इंपॉर्टेंट है कि इसीलिए इमरजेंसी होना चाहिए हमें, बिकॉज हमें पता नहीं है कि हम कब तक जिएंगे, फर्स्ट। एंड सेकेंड चीज कि सिंसियरिटी कितनी है हमारे अंदर। सिंसियरिटी होगी तो हम शुद्ध होने के लिए हम टेंजिबल प्रयास करेंगे, है ना। तो एक और मैं थोड़ा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप लोग बता सकते हैं सिंसियरिटी का डेफिनेशन क्या समझते हैं हम? सिंसियरिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? गंभीरता से प्रयास करना। तो उसमें क्या क्या चीजें आता है? क्या चीज एक भक्त करता है जिससे लगता है कि ये भक्त सिंसियर है? बताइए, एक एक पॉइंट बताइए। कंसिस्टेंटली जो बोला गया है, गुरु ने जो बोला है, जैसे 4 नियम है, माला है, वो कंसिस्टेंटली जो करता रह रहा है वो सिंसियर है। ओके, सो यस, गुरु के आदेशों का पालन करना, वेरी गुड पॉइंट, यस। और यस, हरेंद्र प्रभु। एकादशी का व्रत रखना। यस, एकादशी का व्रत करना। यस, रवीश प्रभु, आप कुछ बोल रहे थे? देखो हमारी जितनी कैपेसिटी हो उसका 100% देना, सेवा करना, या कोई मंगल आरती आना, जितना भी हो पाए पूरा 100% देना, जो भी हर एक सेवा भक्ति कार्य में सिंसियरली। यस यस यस। खिंजा महाराज जी बता रहे अटेंटिव चैंटिंग, यस, अच्छी तरह से माला का जप करना। यस, बोलिए और। हरे कृष्णा। हाँ माता जी। प्रभु, जो भी सेवा अगर हमें मिले उसको हम अगर 100% अपना करें तो एक सिंसियरिटी होती है। जो भी सेवा, छोटी से छोटी भी सेवा मिले उसको Okay. अगर 100% करें। हरे यस, कृष्णा। वेरी गुड वेरी गुड। बहुत सारे पॉइंट सोचिए आप, अभी बहुत सारे पॉइंट है, हमारे व्यवहार से भी, हमारे आचरण से रिलेटेड आप पॉइंट बोल सकते हैं। सोचिए क्या सिंसियरिटी का परिभाषा क्या होता है। और ये सब चीजें जब तक हम ब्रेनस्टॉर्म नहीं करेंगे ना, हम समझेंगे नहीं कि हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और ये चीजें हम डिस्कस इसलिए कर नहीं रहे हैं कि हम दूसरों को जज करें, इसके बेस पे हमारे लिए हम जज करें कि हम सिंसियर है या नहीं है, अटेंटिव चैंटिंग हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम 100% सेवा में हम दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, या फिर जो और चीजें हम डिस्कस की। तो इस तरह से बताइए और क्या चीजें हैं जिससे लगता है कि हाँ ये सिंसियरिटी का एक लक्षण है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ श्रीराम प्रभु। प्रभु, गुरु के आदेशों का पालन करना, जैसे कि गुरुओं का परम वाक्य। यस, तो ये ऑलरेडी हिरन प्रभु ने बताया, सेम चीज। यस। हरे कृष्ण। हाँ, वो sincerity in each and every services like chanting, devotional services, and it should be consistent, not sometime किया हाँ, थोड़ा। कंसिस्टेंसी इज अ गुड पॉइंट। कंसिस्टेंसी जो भी आप कर रहे हो उसको कंसिस्टेंटली करना है ना। जो भी आप जितना भी पढ़ रहे हैं, 15 मिनट पढ़ रहे हैं, आधा घंटा पढ़ रहे हैं, 1 घंटा पढ़ रहे हैं, या फिर माला का जप कर रहे हैं, तो जिस समय पे कर रहे हैं उस समय पे करना। सो यस, गुड पॉइंट, कंसिस्टेंसी। और हरे कृष्णा प्रभु।
प्रभु हाँ डिसिप्लिन होना मतलब ब्रह्म मुहूर्त पे उठना ही है और बिफोर 6 o'clock 16 राउंड्स कंप्लीट करने हैं। तो जो डिसिप्लिन है डेली भागवतम का एक श्लोक एटलीस्ट रीड करना है, भगवत गीता रीड करनी है, लाइक दिस। डिसिप्लिन इज अ वेरी गुड वर्ड एक्चुअली। डिसाइपल शब्द, शिष्य शब्द आता ही है डिसिप्लिन से, है ना। तो डिसाइपल हैज टू बी डिसिप्लिन, प्रभुपाद कहते थे। तो डिसिप्लिन, यस, वेरी गुड पॉइंट। इट शोज आवर सिंसियरिटी कि हम कितने डिसिप्लिन्ड है। एक दिन उठ गए 4 बजे, एक दिन उठ गए 3 बजे, एक दिन उठ गए 7 बजे, so that is not consistency, neither discipline, right? So yes, और हो गया या सो और भी बहुत पॉइंट्स मैं सोच रहा हूं, मेरे मन में आ रहा है कि डुप्लिसिटस नहीं बनना, है ना, कि डुप्लिसिटी नहीं दिखाना, अंदर कुछ बाहर कुछ, आचरण में कुछ, बोलना कुछ, करना कुछ, ऐसा नहीं करना। तो दैट इज ऑल्सो सिंसियरिटी। और जो हम है उसको स्वीकार करना, जो हम गलतियां कर रहे हैं उसका ढिंढोरा नहीं पिटना है कि देखो देखो मैंने ये किया, बट एटलीस्ट हम कुछ 1-2 भक्तों से शेयर कर सकते हैं जो हमारे ट्रस्ट वर्दी है, जिनसे हम गाइडेंस देते हैं, वरिष्ठ भक्त, उनसे शेयर करना मेरे अंदर क्या वीकनेस है, मेरे अंदर क्या अनर्थ है, उस पर मुझे कैसे वर्क करना चाहिए, या फिर उस पर ऑलरेडी वर्क करना, और ये समझना कि कितना मैं दुर्बल हूं, कितना मैं पापी हूं, कि इतना सब कुछ, जैसे इहा जनी नानुराग दुर्दैव मीदृशम इहा जनी नानु, कितना मैं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोले कि मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं कि मुझे भगवान के नाम में रुचि नहीं आ रही है। तो ये वीकनेस है, और ये एटलीस्ट मेरे मेरे अंदर तो रुचि है कि मुझे रुचि बिल्कुल नहीं आ रही है। तो ये मुझे पता है कि दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो मुझे इस वर्कआउट करना है, कि मैं माला तो कर लेता हूं मगर माला इतनी अच्छी क्वालिटी की होती नहीं है। तो इट्स माय वीक पॉइंट। तो पर्सनली मुझे उस पर बहुत वर्क करना है, जिससे मुझे आनंद आए माला करना, माला का जप करने में। अभी हम कर रहे हैं बिकॉज गुरु को वचन दिया है, इसलिए हम कर रहे हैं एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, जो भी अच्छा है कि आपने वैष्णव को वचन दिया है, गुरु को वचन, इसलिए कर रहे हैं। मगर सिंसियरिटी का मतलब जो बोल रहे हैं कि अटेंटिव चैंटिंग करना, उसको रेलिश करना हरिनाम को, तो दैट इज समथिंग इज मिसिंग। तो ऐसा। फिर दूसरा एक पॉइंट जो मेरे मन में आ रहा था वो ये है कि दूसरों का प्रगति देख के हमें बुरा नहीं लगना चाहिए, कि ईर्ष्या से मुक्त होना। ईर्ष्या जो है वो हमें, और दैट लीड्स टू वैष्णव ऑफेंसेस, वो सब चीजें, दूसरों को जजमेंटल मेंटालिटी। मैच्योरिटी कब आती है कि जब हम समझते हैं कि जो हम सुन रहे हैं, जो भी सब कुछ, वो हमारे लिए है, और लोगों को जज करने के लिए हम नहीं सुन रहे हैं, सिर्फ मेरे लिए है। और जो अच्छे पॉइंट अगर कोई बोल रहे हैं तो वो और लोगों के हैं, मेरे नहीं है। तो दूसरों के अच्छे गुण देखना और खुद के बुरे गुण देखना। हम खुद के अच्छे देखते हैं, दूसरों के बुरे गुण देखते हैं, हम ऑपोजिट करते हैं। तो इसको ना करना, दैट इज सिंसियरिटी, दैट इज मैच्योरिटी। तो ये सब चीजें हमें सिंसियर बनाएगी धीरे धीरे। और ये सिंसियरिटी अगर हमारे अंदर आएगी, तो यहाँ पे जैसे बताया कि अगर कोई व्यक्ति इम्परफेक्टली भी करता है, अप टू द मार्क नहीं करता है ना, तो भी भगवान बहुत दयालु है। कृष्णा इज वेरी काइंड, कृष्णा विल टेक केयर ऑफ इट। कृष्णा हमारा इंटेंशन देखते हैं, हमारा एक्शन नहीं देखते हैं, है ना। जैसे सुदामा का इंटेंशन देखा था ना। सुदामा ने दिया भी, चिवड़ा दिया भी नहीं था, सिर्फ लेके सुदामा आए थे, और कृष्ण ने इंटेंशन देख लिया कि नहीं इसको चिवड़ा देने के लिए आया है ये। सो भगवान इंटेंशन। गजेंद्र का इंटेंशन भगवान ने देखा, गजेंद्र इतनी सिचुएशन डिफिकल्ट है फिर भी वो मुझे फ्लावर ऑफर कर रहा है। अदरवाइज एक फ्लावर से भगवान क्या होगा, क्या उतना बड़ा एक्शन किया, क्या सेवा किया, और वो भी दुखी था, मजबूरन, मतलब किसी का शरण लेना पड़ेगा, ठीक है कृष्ण फ्लावर ऑफर करता हूं। तो भगवान ने ये सब नहीं देखा, भगवान ने सिर्फ देखा कि नहीं। तो भगवान हमारे एक्शन, इंटेंशन इंपॉर्टेंट है हमारे। सो आवर इंटेंशंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन एक्शंस। सो अगर हम सही इंटेंशन से भगवान की सेवा करेंगे, चाहे वो 100% हो, 20% हो, 30% हो, हमारा मृत्यु अभी आए, 1 साल के बाद आए, या 50 साल के बाद आए, डजंट मेक एनी डिफरेंस, बिकॉज हम सही इंटेंशन से आगे बढ़ रहे हैं। फिर भगवान को कृपा कितनी करनी है कितनी नहीं करनी है वो भगवान के ऊपर है, और भगवान कृपा करेंगे ही करेंगे। भगवान ये प्रॉमिस किया है ना, भगवान ने प्रॉमिस से कभी
तोड़ते नहीं। भगवान ने बोला है कौन्ते प्रति यानि ही नवे भक्त प्रणश्यति, कि मेरे भक्तों का विनाश नहीं होता है कभी। भगवान ने अनेक जगह बोला है, ऐसा नहीं है सिर्फ एक जगह बोला है। अभी जैसे यहाँ भी भगवान ने बोला स्वल्पम अभिमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कि छोटे से छोटा काम करोगे आप तो भी मैं आपकी बड़े से बड़े भय से रक्षा करूंगा। एक और जगह कृष्ण कहते हैं शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते, कि अगर व्यक्ति का पतन भी हो जाता है भक्ति करते हुए, पतन का मतलब ऐसा नहीं है कि फॉल डाउन हो गया, भक्ति छोड़ दी, पतन का मतलब मृत्यु भी है। मृत्यु मतलब पतन। अगर व्यक्ति ठीक से नहीं कर पाया और उसकी मृत्यु होगी, मतलब उसका इनकम्प्लीट रह गया एक तरह से देखा जाए तो इनकम्प्लीट रहे या कंप्लीट करे, उसके बीच में भक्ति छोड़ दे। इस शरीर में हम भक्ति छोड़ दो या इस शरीर को ही छोड़ देते हैं, दोनों में से कोई चीज, तो भी वो भक्ति तो अपूर्ण रह गई ना, वहां पर जाके रुक गई। तो कृष्ण कहते हैं कि फिर भी कोई लॉस नहीं है। हमने मल्टीपल श्लोक देखे ना, नारद मुनि बता रहे हैं जो वो हमने व्यास देखो वो देखा, फिर हमने वो देखा फर्स्ट देखा 11वें स्कंद से, राइट। सो गुरु की शरण में भक्ति करना, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन टू दिस। सो कृष्ण ये वचन देते हैं हमें। कृष्ण क्या करेंगे हमारे साथ? हो सकता है कृष्ण भगवत धाम भी ले जाए, हो सकता है कृष्ण हमें कोई और मुक्ति दे दे, जैसे सामीप्य मुक्ति, उनके लोक में स्थान दे दे, या वैकुंठ जगत में, या गोलोक वृंदावन में, या फिर भगवान हमें हो सकता है कि कहीं और किसी भक्तों के घर पे हमें जन्म दे सकते हैं। मगर भगवान कभी हमें मनुष्य के अलावा कोई योनि में जन्म नहीं देंगे। कृष्ण का ये प्रॉमिस है। ये अगर भक्ति की है, थोड़ी सी भक्ति की है, तो भी मैं आपको ऐसे घर में जन्म लूंगा जहां से आप फिर से शुरू कर पाओगे। ऐसा तो या तो धनी परिवार में, ब्राह्मण परिवार में, वैष्णव परिवार में जन्म मिलेगा, मतलब मनुष्य जीवन पक्का है। तो ये तो बहुत बड़ा एक्चुअली हमारे लिए एक जैकपॉट है कि कुछ भी करो, मनुष्य जीवन पक्का है। एट द सेम टाइम जैसे हमने डिस्कस किया, पाप कर्म नहीं है। पाप कर्म अगर हमने इसमें करते हैं तो फिर कोई गारंटी नहीं है। तो फिर भगवान ऐसा नहीं बोलेंगे कि ठीक है आप, ठीक है कभी कभी मांस खा लेना, कभी कभी व्यभिचार कर लेना और आपको मैं, तो नहीं, ये नहीं हो सकता। दैट इज हाउ टू से, व्हाट इज दैट वर्ड, दैट इज कपट। कपट नहीं चलता है भगवान के साथ। भगवान, मैं एक लेक्चर में सुन रहा था कि भगवान दीन बंधु है, भगवान कपट बंधु नहीं है। दीन बंधु है। अगर हम दीन है, अगर हम वीक हो जाते हैं, अगर हम सही में पछताते हैं, अगर हम गलती कर बैठते हैं, पतन हो जाता है, तो भगवान उसको हमें संभाल सकते हैं। मगर हम रेगुलरली कपट करते हैं, फिर भगवान हमें गारंटी नहीं रहता, हमने कोई नहीं, गुरु भी गारंटी नहीं रहता, बिकॉज हम कपट कर रहे हैं। इसलिए भगवान कपट बंधु नहीं है, दीन बंधु है। इट्स अ वेरी नाइस पॉइंट जो मैंने सुना था वो लेक्चर में। सो यस, ह्यूमन बर्थ इज अश्योर्ड अगर हम इसी तरह से लगे रहेंगे। मगर हमें वो नहीं चाहिए, हमें उससे ऊपर चाहिए ना। हमें सिर्फ नेक्स्ट लाइफ में मनुष्य जीवन नहीं चाहिए, हमें भगवान के धाम जाना है। हालांकि भगवान के धाम जाना ये भी इच्छा अच्छी नहीं है, मगर मैं एक लेक्चर में सुन रहा था कि एटलीस्ट और अच्छी इच्छाओं से तो ये बेटर इच्छा है, वेरी गुड इच्छा, कि क्या बोलते हैं कि धन की प्राप्ति, या फिर मुझे फेम चाहिए, मुझे ये गाड़ी बंगलो ये सब चाहिए। मटेरियल डिजायर से तो बेटर है कि स्पिरिचुअल डिजायर है कि भगवान के धाम जाना है, तो ये बेटर है। उससे भी बेटर है कि वो भी ना हो, न धनम न जनम न सुंदरी, दैट इज मम जन्मनि जन्मनीश्वर है, दैट इज द बेस्ट। परंतु जब तक वो नहीं आता है स्टेज, तब तक एटलीस्ट भगवान के धाम जाना ये भी बहुत ही प्योर डिजायर है, इम्प्योर डिजायर नहीं है। भगवान के धाम वापिस जाना भगवान की सेवा करने के लिए, वहां पे एंजॉय करने के लिए नहीं, भगवान की सेवा करने के लिए जाना, ये प्योर डिजायर है, इम्प्योर डिजायर नहीं है ये। तो दैट इज गुड। तो ये हमारा गोल होना चाहिए। सो अभी जैसे हमने चर्चा किया सिंसियरिटी के बारे में, कि सिंसियरिटी या किस तरह से हम सिंसियरिटी के लक्षण क्या है। तो और एक चीज आप लोग अगर बता सकते हैं कि सिंसियर भक्त बनने में हमें क्या क्या अवरोध आते हैं, इम्पेडिमेंट्स, किस कारणों से हम एक सिंसियर भक्त नहीं बन पाते हैं, बता सकते हैं? एक एक चीज बताइए। लेजीनेस, आलस्य, ओके। हरे कृष्ण प्रभु।
वो नरक के 3 द्वार, काम क्रोध और लोभ। हाँ, तो काम क्रोध और लोभ के कारण वो हमारी सिंसियरिटी को छीन लेती है। वो नहीं बोलो। हाँ, और हरे कृष्णा, अभक्तों का संगत करना। हाँ, वेरी गुड पॉइंट। असत संग वेरी पावरफुल, एकदम पावरफुल है, एकदम कंप्लीटली हमें सिंसियरिटी को जड़ मूल से निकाल देती है अभक्तों का संग करना। यस, और सोचिए क्या चीज है जिसकी वजह से हम सिंसियर नहीं बन पाते हैं। समटाइम्स फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फादर जॉइंट फैमिली में। हाँ, तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल है कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण हम कभी कभी नहीं कर पाते हैं, परंतु ठीक है, उसके ऊपर आएंगे, सॉल्यूशन के ऊपर आएंगे अभी, बट या ठीक है, वी टेक द पॉइंट कि पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण कभी कभी हम नहीं कर पाते हैं। यस, और हरे कृष्णा प्रभु, काम वासना। लस्ट। यस, तो ये तो Lust. उन्होंने बोल दिया, काम क्रोध लोभ ऑलरेडी बोल दिया है, इन्होंने एक साथ 3 आंसर दे दिया, तो ठीक है, वो ऑलरेडी कवर्ड हो गया। बट यस, इट्स अ गुड पॉइंट। लस्ट एक्चुअली इट इज नॉट ओनली सेक्सुअल। लस्ट का मतलब है उसमें इंटेंस डिजायर, भगवान से इंडिपेंडेंटली एंजॉय करने की इच्छा, इसको भी लस्ट बोलते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा कारण है जो अभी हमने देखा, पहले ही हमने वही देखा ना, द्वितीयम। द्वितीयम को मतलब भगवान से सेपरेटली करना है हमें, भगवान अपना करेंगे, मैं अपना करूंगा, तो दैट वो फिर हमें सिंसियर भक्त नहीं बनने देता, वो वृत्ति। ठीक है, हमने काफी सारे पॉइंट डिस्कस किए, तो अभी हम उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, तो बता सकते हैं आप एक एक करके, या जो भी आपके मन में आता है कि उसको हम ओवरकम क्या बोलते हैं, उसको कैसे हम, उसका सॉल्यूशन क्या है। हरे कृष्ण। हाँ, ट्राई टू स्टे इन सत्व गुण में रहना है। सत्वगुण मतलब सत्वगुण कैसे रहेंगे, सत्वगुण नाम का घर बनाएंगे और सत्वगुण लिखेंगे, उसके अंदर रहेंगे, ऐसा। हरे कृष्णा। हाँ। वो फॉलो ABCD ऑफ ISKCON मीन्स एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, और बी यस, भक्तों का, बी बुक्स, सी बी चैंटिंग, डी। बुक्स, सी यस, चैंटिंग एंड डी डिवोशनल सर्विस। हाँ, यस, तो बेसिक चीज है, भक्तों का संग करना, श्रवण करना, कीर्तन करना, और भगवान को भोला के खाना, इस तरह से। यस, डीटी वर्शिप करना। यस, और तो यस, आई थिंक ABCD में सब कुछ आ गया है मोस्टली, जो उन्होंने बताया है वो। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो मैं समझता हूं, कि भक्तों के मार्गदर्शन में हमेशा अपने फीडबैक लेना, अपना अपने प्रोग्रेस का, और इंटरेक्शन करना। एसोसिएशन का मतलब सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा लेक्चर सुना, 1-2 क्वेश्चन पूछे, ऐसा नहीं। इंटेंस एसोसिएशन होना चाहिए, इंटेंस मतलब आप हर 1-2 दिन में फोन कर दिया, कुछ पूछ लिया, बात कर लिया, या मिले तो आधा घंटा आपने डिस्कशन किया, कुछ सीरियस आपके लाइफ में जो चल रहा है उसका आपने सीखा, या आपकी कोई मित्र, फ्रेंड, फैमिली में कुछ हो रहा है, इसका आध्यात्मिक समस्या, कोई समस्या, उसका आध्यात्मिक सॉल्यूशन आपने पूछा, तो उस तरह से हम प्रोग्रेस करते हैं हमारे जीवन में। दैट इज डिवोटी एसोसिएशन। डिवोटी एसोसिएशन का मतलब ये नहीं है कि एक आध स्पिरिचुअल क्वेश्चन पूछ लिया, बोला हम सॉन्ग कर रहे हैं, हम क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, नहीं। एसोसिएशन का मतलब मार्गदर्शन में हमारा, मैं भी एक बार सोच रहा था 2-3 दिन पहले, कि जब व्यक्ति वरिष्ठ होता है ना, वरिष्ठ वरिष्ठ मतलब जब व्यक्ति ज्यादा साल बिता लेता है इस्कॉन में, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, उसके बाद एक प्रॉब्लम आता है। उसके बाद एक प्रॉब्लम आता है कि वो फीडबैक लेना बहुत कम कर देता है, उसको फीडबैक देने वाले भी कम हो जाते हैं, लोग देते भी नहीं, बोला इतना सीनियर डिवोटी हो गया, इसको भी कहाँ फीडबैक दूंगा, तो उसके मेंटर के पास जाता नहीं है वो, उसको सेवाएं भी बढ़ जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एक्चुअली, बिकॉज फिर वो क्या करता है, उसको, हालांकि जो सिंसियर भक्त होता है वो ऐसा नहीं करता है, वो गुरु को पूछता है, मगर जो व्यक्ति सिंसियर नहीं है वो क्या करेगा, बोला ठीक है, अभी तो मैं 10 साल से हूं, मुझे पता, मोटा मोटा पता चल गया इसमें क्या करना चाहिए, तो वो खुद ही डिसीजन ले लेता है अपना, किसी को पूछता नहीं है, मार्गदर्शन नहीं रखता है। इसलिए
हम जब तक इस शरीर में हैं तब तक हम किसी ना किसी भक्त के मार्गदर्शन में होने चाहिए, भक्ति में, तब हमारा सिंसियरिटी फ्रुक्टिफाई होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमें इसके लिए कार्य करना पड़ेगा। अगर हमें निर्भय होना है, अगर हमें वास्तव में सुखी होना है, जैसे यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं गीता में और नारद मुनि बता रहे हैं भागवतम में, तो वी हैव टू मेक एफर्ट्स। और हमारे एफर्ट, जैसे आप लोगों ने बताया ना, एफर्ट 100% होने चाहिए। भले उसका रिजल्ट जो भी आए, रिजल्ट वो भगवान के हाथ में है, परंतु हमारा एफर्ट 100% होना चाहिए। तो 100% एफर्ट सिर्फ बोलना इजी है, मगर सही में 100% एफर्ट क्या दे रहे हैं हम? सुबह जल्दी उठने में, भागवतम पढ़ने में, अच्छी तरह से माला का जप करने में, क्या हम 100% एफर्ट दे रहे हैं या हम लीनियंट हो जाते हैं? बोले ठीक है अभी बहुत टाइम हो गया, ठीक है अभी 10 माला कर दी, अभी कंटाला आ रहा है, 6 माला बाद में करूंगा, ऐसा कर रहे हैं हम। तो ये सब चीजें, या नींद आ रही है, बस सो जाता हूँ, ठीक है अभी सोना इंपॉर्टेंट है, माला तो पूरे दिन में कभी भी हो सकती है। तो क्या हम इस सब माया के प्रभाव से अगेंस्ट में, फ्लो के अगेंस्ट में जा रहे हैं? सो वी हैव टू प्रिपेयर अवर सेल्फ। जैसे हम देखते हैं कि हम जब जर्नी करते हैं ना, चाहे वो ट्रेन का जर्नी हो, प्लेन का जर्नी हो, हम प्रिपेयर करते हैं। विशेष करके प्लेन में हम वीजा लेते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं, वीजा लेते हैं, फिर टिकट लेते हैं, फिर बोर्डिंग करते हैं, हाँ, फिर लगेज चेक इन करते हैं, फिर लगेज लेते हैं, इमिग्रेशन फॉर्म भरते हैं, कितना सारा तैयारी, तब जाके हम किसी दूसरे कंट्री में लैंड कर पाते हैं, राइट? तो ये तो हम पूरे दूसरे ग्रह में जा रहे हैं ना, वैकुंठ ग्रहों में जाने वाले हैं, या गोलोक वृंदावन में जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसके लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ेगी हमें, उसके लिए पूरे जीवन तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके हम शायद जा पाएंगे। सो it is not that without any preparation one can enter in the spiritual planets. So we have to really work very hard. और बहुत ही और एक्चुअली ये मेहनत करने में कोई स्ट्रगल नहीं है, इसमें आनंद ही आनंद है। अगर हमें स्ट्रगल फील हो रहा है तो उसका मतलब हम ठीक से नहीं कर रहे हैं। अगर हमें आनंद मिल रहा है भक्ति करने में तो मतलब हम सही कर रहे हैं, और अगर आनंद नहीं मिल रहा है मतलब कुछ गड़बड़ हो रही है, देन वी शुड कंसल्ट डिवोटीज। ऐसा, जैसे एक उदाहरण में एक बार दिया था, एक बार सुना था मैंने, जैसे अगर हमारे पास 100 करोड़ रुपए हो, 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ मान लीजिए, आप लोग बोलेंगे हाँ प्रभु जी हो जाए तो मजा आ जाए। अगर 100 करोड़ रुपया हो हमारे पास, उसमें से फॉर एग्जाम्पल हरीश गौड़ प्रभु आपके पास आए और बोले कि प्रभु जी थोड़ा मंदिर को जरूरत है, डोनेशन दीजिए। बोले कितना चाहिए प्रभु जी? बोले 10 रुपया चाहिए। बोले प्रभु जी क्या बात कर रहे हो, 100 रुपया लो, 10 रुपये की बात है, 1000 रुपया लो, खुशी खुशी देंगे ना हम, बिकॉज मान कितना रहे हैं, लेस देन 0.00001%। सिमिलरली भगवान भी हमसे उतना ही मांग रहे हैं, ये हमें समझना है, बिकॉज हमारा जर्नी कितना है, अनंत है, आत्मा का जर्नी अनंत है। कितना है, वो करोड़ों 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 जन्मों हमने ले लिए ऑलरेडी और लेने वाले हैं, अनंत है। उसमें से सिर्फ एक जीवन देना है भगवान को। तो ये कोई बड़ी बात क्या भगवान मांग रहे हैं, गुरु कृष्ण कोई बड़े चीज मांग रहे हैं? एक ही जीवन देना है, एक ही जीवन, तो ये कोई बड़ा नहीं है, ये हम दे सकते हैं। अगर उसमें हमें लगे प्रभु क्या बात कर रहे हो, 50 साल 60 साल कैसे दे दे, दैट मीन्स हम लोग माइजर है, हम लोग कंजूस है, कृपण है, ब्राह्मण नहीं है। हमें कृपण नहीं बनना है, ब्राह्मण बनना है। अगर हम हमारा जीवन भगवान के चरणों में देने के लिए, और आप सभी लोग ऑलरेडी प्रयास कर ही रहे हैं, हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग आप सभी लोग हैं वो कृपण है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आप सभी लोग प्रयास कर ही रहे हैं, बट हम सबको ये रियलाइज करना चाहिए कितना होल हार्टेडली हम कर रहे हैं, पूरे हृदय से क्या हम कर रहे हैं, भगवान को एक जीवन देने का प्रयास करें। जैसे मैंने सबसे पहले ही बताया ना कि हमारे गृहस्थ जीवन का प्रायोरिटी, गृहस्थ जीवन मतलब फैमिली लाइफ नहीं है, गृहस्थ जीवन का प्रायोरिटी है कृष्ण कॉन्शियस फैमिली लाइफ। वहीं पे हम गलती कर बैठते हैं, हमें लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ये मुझे ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, बिजली का बिल भरना है, ये करना है, इसको यहाँ पे स्कूल छोड़ने जाना है, ये वो सब चलता रहेगा, पूरा जीवन उसी में पड़े रहेंगे तो भक्ति कब करेंगे? तो वी हैव टू मेक सम, हमें कुछ ना कुछ रास्ता तो निकालना पड़ेगा कि हम हमारा साधना
कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करे, उसको इंटेंसिफाई करे, उसको बढ़ाए और सेवाएं ले। साधना को कंटिन्यू करना ये अच्छी बात है, मगर बढ़ाना और इंटेंस करना दैट इज अनदर लेवल। और सेवा का भी ऐसा ही है, सेवा जो कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करना अच्छी बात है, मगर और सेवा करना और अच्छी तरह से सेवा करना और अच्छे मूड से सेवा करना, अच्छे भाव से सेवा करना, ये एक अलग लेवल है। जब वहां पहुंचेंगे हम, तब हम वास्तव में सुखी होंगे, तब हम वास्तव इसको रेलिश करेंगे भक्ति को। अभी हम सब रेलिश कर ही रहे हैं, अभी हम सब एंजॉय कर रहे हैं, आप सभी कोई दुखी नहीं है इस्कॉन में जुड़ के, परंतु अभी भी जो वास्तविक सुख है उसका हमने अनुभव नहीं किया है। जो प्रभुपाद हमारे गुरुजन आचार्य वो अनुभव करते हैं कृष्ण भक्ति में, वो तब आएगा जब हम इस तरह से, जो हमने चर्चा किया कि फैमिली लाइफ में हमारा आज का मेन, मुझे लगता है कि मेन एक मैसेज मैं ये देना चाहूंगा कि फैमिली लाइफ में हमारा प्रायोरिटी फैमिली लाइफ नहीं होना चाहिए। फैमिली लाइफ प्रायोरिटी कृष्ण भक्ति होना चाहिए, कृष्ण कॉन्शियस फैमिली लाइफ। कृष्ण भक्ति के अनुकूल अगर हम फैमिली लाइफ जी रहे हैं तो हम सही जा रहे हैं, वरना हम लोग सिर्फ एक रबर स्टैम्प डिवोटी बन जाएंगे कि ठीक है मैं मंदिर जाता हूँ, फ्राइडे को जाता हूँ, मंडे को अटेंड करता हूँ, बाकी मेरे लिए मेरी फैमिली, मेरा घर, मेरे बीवी बच्चे, मेरा जॉब, मेरा बिजनेस, मेरा जो भी हमारे भौतिक कार्य करते हैं वही मेरे लिए प्रायोरिटी है। देन वी विल बी इन ट्रबल। फिर जैसे हम अनेक लेक्चर में सुनते हैं ना, हरीश गुरु बताते हैं कि माया का एक झोंका आएगा और हमें उड़ा ले जाएगा, बिकॉज हमारे प्रायोरिटी वही है, कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रायोरिटी, कृष्ण भक्ति प्रायोरिटी नहीं है। इसलिए फिर माया इजीली हमें उड़ा ले जा सकती है। अच्छा, ठीक है, सो वी कैन स्टॉप हियर। एंड हरीश गुरु प्रभु, यू वुड लाइक टू ऐड एनीथिंग? सॉरी मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था, बट आई थिंक दिस श्लोका वाज 11:3:30 राइट प्रभु? तो सॉरी, श्लोका श्लोका वाज 11:3:30 राइट? 11:3 11:2:37। ओके, या तो उन्होंने जो अभी एक पॉइंट बताया उसको, आई मीन दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो उन्होंने बताया कि हमारा जीवन जो है भगवान को, गृहस्थ जीवन हो चाहे ब्रह्मचारी जीवन हो, कोई भी प्रकार का जीवन हो, वो जीवन हमें दिया गया है भगवान को शरणागति करने के लिए, ना। सो और इस श्लोक के अंदर हम देखते हैं, सॉरी पूरा लेक्चर मैं नहीं सुन पाया था, पर जो लास्ट पॉइंट उन्होंने, जो मैंने सुना अभी, कि जब वो बता रहे थे कि गृहस्थ जीवन का ही मतलब ये नहीं होता है खाली हम हमारे बीवी बच्चों को संभालें और ये करें, लेकिन एक ये भी होता है कि हम हमारे गुरु का आज्ञा का पालन भी करें, हम प्रभुपाद ने जो आज्ञा दिया उसका पालन भी करें, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। दैट इज व्हाट मेक्स आवर लाइफ होल गृहस्थ लाइफ, है ना। और मैं कल भी संडे फिश में इसके ऊपर चर्चा कर रहा था, फियर के ऊपर, कि और ये बहुत अच्छा लाइन है, फर्स्ट लाइन जो है तात्पर्य का, कि फियर अराइजेस व्हेन अ लिविंग एंटिटी मिस आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ टू मटेरियल बॉडी। और मिस आइडेंटिफाई इसलिए करता है क्योंकि वो भगवान की जो एनर्जी है, भगवान ने जो हमें दिया, वो भगवान के नाम में एब्जॉर्व हुए बिना, सॉरी भगवान के नाम में एब्जॉर्व नहीं होता है वो, लेकिन वो मटेरियल कंडीशन में एब्जॉर्व हो जाता है, और इसीलिए फियर आती है ना। एक बहुत अच्छा एक पॉइंट था जो मैंने लेक्चर में सुना था, कि जो फियर जो होता है वो जब जब व्यक्ति जो होता है आ, ये समझता है कि मैंने खुद की स्ट्रेंथ से ये सारा चीज़ हासिल किया है, तब वो फियरफुल होता है। लेकिन जब वो समझता है कि नहीं, जब वो कृष्णा के ऊपर डिपेंड रहता है, तो वो फियरलेस हो जाता है, जैसे प्रहलाद महाराज कहते फियरलेस थे। सो कोई भी जीवन हो हमारा, चाहे गृहस्थ जीवन हो, चाहे ब्रह्मचारी जीवन, चाहे संन्यास जीवन हो, हमारा एक ही काम होना चाहिए कि हम मटेरियल लाइफ में एब्जॉर्ब नहीं होते हुए स्पिरिचुअल लाइफ में एब्जॉर्ब हुए, तो वो लंबे समय तक हमें हेल्प करता है भक्तिमय जीवन में टिकने के लिए ना, वरना हम इसमें फंसते रहेंगे इस भौतिक संसार में, जन्म 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 कंटिन्यूअस साइकिल जो है कहीं बंद नहीं होने वाला है हमारा, है ना। सो या इट वाज अ गुड श्लोका, काफ़ी इम्पोर्टेंट श्लोका है, जब महाराज निमि जो है
का जो स्टोरी आता है इसके अंदर उनके विषय में और नवयोगेंद्र के विषय में। तो ये भागवतम जो है उसके ऊपर एब्जॉर्प्शन लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि भागवतम के प्रिंसिपल्स अगर हम नहीं समझेंगे तो हम अप्लाई कैसे करेंगे बिना समझे। उसको समझने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए पहले हमें उसको समझना पड़ेगा, और समझा जा सकता है भक्तों के संग के माध्यम से। आज मैं और मदन मोहन की चर्चा कर रहे थे जब हम बाहर गए थे तब, कि भगवान बताते हैं 10वें अध्याय के अंदर कि मैं पानी में स्वाद हूँ, ठीक है, अलग अलग विषय में, पेड़ों में पीपल का पेड़ हूँ, है ना। लेकिन हम रिलेट नहीं कर पाते भगवान, उस तरीके से हम रिलेट कर पाएंगे उनके भक्तों के माध्यम से। सो डिवोटी एसोसिएशन में अगर हम रहेंगे, भक्तों के संगति में रहेंगे ना, तो वही हम बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा पाएगा, है ना। जब भी हम पानी पीते हैं तो क्या हमें ऐसे याद आता है कि पानी का स्वाद जो है भगवान है, हमने तो बॉटल उठाया और ढक्कन खुला और पी लिया, दैट्स इट। लेकिन एक भक्त का संग जो होता है वो हमें हमेशा याद कराता है कि एब्जॉर्ब करने में, कृष्णा की जो एब्जॉर्प्शन जो हमें लानी है, वो एक डिवोटीज हमेशा हमें अपने आचरण से, अपने उपदेश से हमें हमें बताते रहते हैं। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट एक विषय है। अ, इसलिए इधर देखो बहुत अच्छा लाइन लिखा है कि एन इंटेलिजेंट पर्सन शुड एंगेज अनफ्लिंचिंगली इन अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड, अंदर गाइडेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, और गाइडेंस के अंदर रहने की, अनफ्लिंचिंगली और अनअलॉयड, कि एकदम एक एक स्थिरता से उसको भगवान की भक्ति में लग जाना है, गाइडेंस के अंदर रहते हुए, है ना। सो या आई विल एड दिस थिंग्स। थैंक यू प्रभु। अगर कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं। यस, कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट? हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु। हाँ, वो आपने बोला कि वो, ये भगवान ने बोला है कि जो भक्त का कभी पतन नहीं, मतलब पतन भी हो जाए, भक्ति में जुड़ा हुआ है और कोई मृत्यु आ जाए या पतन हो जाए, तो भी मतलब उसकी जो परसेंटेज है भक्ति की, तो उसके हिसाब से अगला जन्म मनुष्य का मिलता है। तो वो परसेंटेज से काउंट होती है पतन के बाद, मतलब जब मतलब गुरु का शरण करते उसके बाद परसेंटेज काउंट होता है, कि ऐसे शुरू से ही जब गणेश चतुर्थी आदि होता है उस तभी से काउंट परसेंटेज चालू हो जाए, भक्ति का जो भी है परसेंटेज चालू हो जाए, काउंट करना स्टार्ट हो जाता है? Yeah, actually, you want to answer प्रभु? नो नो प्रभु, प्लीज कैरी ऑन। एक्चुअली अगर व्यक्ति ने एक बार हरे कृष्णा इतना बोल दिया ना, तो भी उसका शुरू हो गया। जरूरी नहीं है कि गुरु की शरण ग्रहण करे उसके बाद ही शुरू होगा। ऑफ कोर्स वो है कि गुरु की शरण ग्रहण नहीं की है तो व्यक्ति भगवत धाम नहीं पहुंच सकता। सो दैट्स अ फैक्ट, गुरु के बगैर नहीं पहुंच सकता। परंतु मुझे एक बार एक प्रश्न पूछा था किसी ने ऑफलाइन, तो मैंने उनको बोला था प्रभु एक्चुअली आंसर इज यस, कि नो, गुरु के बगैर भगवत धाम नहीं पहुंच सकते। मगर गुरु के बगैर आपको अच्छी गति तो मिल सकती है, बिकॉज आपने प्रयास तो किया, जितना प्रयास किया है। अभी कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, कहाँ मिलेगा, वो तो हमारे कर्मों के ऊपर है, बिकॉज इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। कर्म की गति हमने उसके साथ साथ और भी पाप कर्म भी किए होंगे, तो उसका भी कंसिडरेशन होगा। मगर जनरली स्पीकिंग भगवान ये कहते हैं कि आपने भक्ति में जितना भी कार्य किया है तो आपको उसका कभी विनाश नहीं होगा। तो व्यक्ति ने अगर हरे कृष्णा जाने अनजाने बोल दिया तो भी वो उसको परमानेंटली उसका डेटा डेटा उसके अकाउंट में चला गया। अभी उसको नेक्स्ट जीवन किसके मुताबिक मिलेगा, तो वो तो उसने कितना इंटेंसली किया है, कितना किया है। वरना मनुष्य जन्म मिलना इतना इजी भी नहीं है। अगर व्यक्ति ने एक बार सिर्फ हरे कृष्णा बोला और पूरा जिंदगी पाप कर्म किया है तो उसको मनुष्य जन्म ऐसे नहीं मिल सकता है सिर्फ। परंतु जिसने प्रॉपरली वैष्णव की गाइडेंस में संस्था में जुड़ के अच्छी तरह से उसने प्रैक्टिस किया है, और अगर बाय चांस गुरु की चरण ग्रहण नहीं की है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो भगवान ये कंसिडर कर सकते हैं कि नहीं, नेक्स्ट लाइफ में उसको एक गुरु की शरण ग्रहण करने का मैं अवसर तो मुझे देना चाहिए। तो फिर उसको मनुष्य जीवन मिलेगा, वैष्णव के घर में जन्म मिलेगा, और फिर तब उसको वापस गुरु की शेल्टर मिले, उसके लिए भगवान फेवरेबल सिचुएशन बनाएंगे। ऐसा हो कर सकते हैं कृष्ण, ऐसा। बट हमें ये सोचना नहीं चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम किस तरह से जल्दी भक्ति में आगे प्रोग्रेस करें, जल्दी से जल्दी हम गुरु की शेल्टर ले। वो हमें उसके लिए हमें भक्तों के मार्गदर्शन में प्रयास करना चाहिए, इस तरह से। थैंक यू। प्रभु ओके, आप म्यूट है।
नो थैंक यू प्रभु, इट वाज परफेक्ट। मैं ही बोलने वाला था कि एक बार हरे कृष्णा बोलने से ही इट स्टार्ट्स। यस, किंजल माता जी का उत्तर अर्जुन प्रभु देंगे। हरे कृष्ण। जैसे आपने बोला ना, धर्म का अर्थ है ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, बट जैसे भगवान ने बोला है ना, धर्म संस्थापना अर्थ, तो उसमें कौन से धर्म की बात हुई? अर्जुन प्रभु, हाँ, या यस प्रभु, यस प्रभु प्लीज। नहीं, आप, मैं बोल रहा था, आप बोल रहे हैं ना, हाँ बोलिए। हाँ, नहीं धर्म का, धर्म की स्थापना का मतलब क्या होता है? उसका मतलब क्या होता है कि भगवान जब बोलता है कि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ, तो धर्म की स्थापना का मतलब होता है कि आ, जो बेसिक धर्म क्या है, सबसे पहले तो व्हाट इज धर्म? सर्वे पुंसा परो धर्मो ये तो भक्ति रसोत्सव है, ये धर्म है अकॉर्डिंग टू भागवतम, राइट? कि हर एक व्यक्ति का धर्म क्या है? अधोक्षज की भक्ति करना। जब भगवान देखते हैं कि इस प्रकार से लोग जो फॉलो नहीं कर रहे, तब भगवान आते हैं। जब भगवान ने देखा, जब ये कंस का उपद्रव मच गया था, हिरण्यकश्यप का उपद्रव मच गया था कि कोई भी व्यक्ति धर्म को फॉलो नहीं कर रहा था। धर्म को फॉलो करने का मतलब है कि भगवान विष्णु की सेवा करना, दैट इज द ओरिजिनल धर्म। अभी आप उसको कनेक्ट कीजिए 18वें अध्याय से। भगवान बहुत सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो वो धर्म कौन से प्रकार के? तो 21 प्रकार के जो धर्म आते हैं, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, बच्चों का धर्म, गुरु का धर्म, शिष्य का धर्म, ये सारे धर्म है ना। तो भगवान बहुत सारे धर्म छोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक धर्म एक ही है कि जो है भगवान अधोक्षजी कैसी सेवा करना, अहेतु की अप्रतिहता, इस प्रकार की सेवा करना, तो ये धर्म है। तो इसकी स्थापना करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। जब हम बोलते धर्म संस्थापन आता है संभव हम योगी हो गए। तो ये आप देख लीजिए, जब भी भगवान राम अवतार आए या कोई भी अवतार भगवान का जो आया है, उसमें आप वी कैन सी के पर्टिकुलरली हम देखेंगे यही सब चीजें जो है धर्म को लोग भूल चुके थे, तब भगवान उसकी स्थापना करने के लिए आए। ये उस पर दो लोग आते हैं, भगवान भी आते हैं या भगवान अपने किसी शुद्ध भक्त को भेजते हैं, है ना। जैसे भगवान ने प्रभुपाद को भेजा, उनके शुद्ध भक्त को भेजा, है ना। प्रभुपाद ने क्या किया? धर्म की स्थापना की ना पाश्चात्य देश में जाके, जहाँ पर कोई धर्म ठीक से फॉलो नहीं कर रहा था। तो ओरिजिनल धर्म जो था वो प्रभुपाद ने आधा की स्थापना किया, और पूरे विश्व में फैला रहे हैं उसको। तो दिस इज धर्म ना। तो भगवान के अधोक शक्ति की डायरेक्ट सेवा करना, ठीक है। प्रेम विलास हो गया नाइट। यस, नहीं बराबर है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, एक और हाँ, देखते हैं हम यस यस। कि धर्म वो है जो भगवान कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण कहते हैं। और सो बेसिकली यहाँ पे सर्वधर्मान परित्यज्य का रूप बता रहे थे हरीश प्रभु, वो हम शारीरिक चेतना पे जो धर्म बनाते हैं, बॉडीली कॉन्शियसनेस पे, भगवान उसको छोड़ने का बोल रहे हैं। और भगवान बोल रहे हैं आत्मा के सर्वर धर्म। आत्मा का धर्म क्या है? भगवान से प्रेम करना, भगवान की सेवा करना। दैट इज द ओरिजिनल नेचर ऑफ सोल, ओरिजिनल धर्म। तो धर्म का मतलब तो ड्यूटी ही होता है, मगर वो ड्यूटी कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है या आत्मा कर रही है? उसके बेसिस पे ये पूरा है। आत्मा का धर्म है भगवान की सेवा करना। अगर हम अपने आप को आत्मा समझेंगे तो भक्त बनेंगे, शरीर समझेंगे तो भक्त नहीं बनेंगे, ऐसा। हम्म। ओके। कृष्ण प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि ब्रह्मा जी का टाइम पे मिनी प्रलय भी होता है, और एक उनकी मृत्यु के बाद एक महाप्रलय भी होता है। तो जैसे अभी जीव हैं, तो कौन सा शरीर मिलेगा उसको, वो महाप्रलय के बाद किस क्राइटेरिया पे डिसाइड, कुछ है उसमें कुछ लिखा हुआ, या शास्त्रों में ऐसा कहीं पे कि ये वृक्ष बनेगा, ये मनुष्य बनेगा, ये योनि में जाएगा, ये ऐसा महाप्रलय के बाद वो डिसाइड कैसे होता है कि कौन क्या जीव बनेगा? क्योंकि तब तो रिसेट होके सब जीरो हो चुका होगा। ओके। सो मैं बोलूँ प्रभु? यस 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 प्लीज। या सो बेसिकली कैसा है कि ब्रह्म संहिता में श्लोक आता है, यस्येक श्वास नित काल मथावलंब्य जीवंती लोम विलजा जगदंडनाथा विष्णुर्महान च इहस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषाम तमहम भजामि। कि जब भगवान एक श्वास बाहर लेते हैं तो अनेक अनेक ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं,
ब्रह्मा जी भी उत्पन्न होते हैं और अनंत कोटि ब्रह्मांड, और जब श्वास अंदर लेते हैं तो प्रलय आ जाता है। सो भगवान के श्वास लेने की देर है तो, और दूसरा मिनी प्रलय आता है, तो 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात, तो 12 घंटा जब रात होगी तो ब्रह्म तो सब अप्रकट स्वरूप में सब चले जाते हैं, और जहां पे जो सिचुएशन में थे, जहां तक मैंने सुना हुआ है तब, और वैसे के वैसे फॉर्म में वापस बाहर आते हैं, राइट। सो ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर योनि रहेगी उसमें से बाकी योनि आएगी, ऐसा तो होता नहीं है, डार्विन का इवोल्यूशन ऐसा होता नहीं है, तो सब योनि एक साथ बाहर आती है जब भी जो भी सिचुएशन में है। सो अव्यक्त रूप में रहते हैं, और कृष्ण भी गीता में कहते हैं भूतवा भूतवा प्रलीयते, दिस इज नाइन चैप्टर आई थिंक, कि जब व्यक्ति, लेट मी फाइंड द श्लोका, जब व्यक्ति ब्रह्मा जी का मृत्यु होता है तब भगवान गीता में ये देते हैं, let me open. 8 में है शायद, या 18 श्लोका, शायद, या तो अव्यक्ताद व्यक्तव्य सर्वा प्रभवंती अहरागमे, अहरागमे मतलब शुरुआत, जब शुरुआत दिन में, एट द बिगिनिंग ऑफ ब्रह्मा's डे ऑल लिविंग एंटिटीज बिकम मैनिफेस्ट फ्रॉम द अनमैनिफेस्ट स्टेट, अप्रकट से प्रकट रूप में आती है, एंड देयर आफ्टर व्हेन द नाइट फॉल्स फिर से उसमें चली जाती है। तो आपका जो प्रश्न है कि कौन सी योनि में रहेंगी, रीसेट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज सब अप्रकट रूप में, अनमैनिफेस्ट रूप में हो जाएंगे, और फिर जो रूप में आएगा, जो जिस रूप में था, जिस पर कर्म किए थे, वापस उसमें आ जाएगा कर्म, क्योंकि कर्म जो है वो उसको छोड़ेंगे नहीं, कल्पो कल्पो युगो युगो तक कर्म छोड़ेंगे नहीं हमें, ऐसा मैं समझता हूँ। यू वांट टू ऐड समथिंग? नहीं नहीं, एकदम परफेक्ट है ये, कि जो जिस स्थिति में होता है उसी स्थिति में वापस प्रकट हो जाता है वो, है ना। मैनिफेस्ट होता है, मैनिफेस्ट जब होता है तो उसी स्थिति में वो वापस सब शुरू हो जाता है, ठीक है, उसी होने से। थैंक यू। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु जैसे आपने अभी बोला कि मतलब कई कई कल्पों तक जो हमारे कर्म है वो मतलब वो छूटते नहीं है, तो मतलब जैसे कि भगवत गीता में भगवान सर्वधर्म परित्यज्य वाला जो श्लोक कह रहे हैं कि उनको जो शरणागत हो जाता है तो ये कर्म सारे छूट जाते हैं, या फिर मतलब उसको भी अपने को भोगना ही पड़ता है? नहीं, वो कंडीशन सप्लाई है उसमें, एस्टरिक किया हुआ है कि अगर मेरी शरण में आओगे तो छूट जाएंगे। भगवान ने क्लियरली बोला है ना, मोक्ष इष्यामि, मैं सभी कर्मों से मुक्त कर दूंगा, मतलब कर देंगे, मगर इस शरीर में जब तक है तब तक तो भोगना पड़ेगा ना उसके कर्म, इस शरीर के बाद कुछ नहीं आएगा, बिकॉज हम भगवान के धाम जा रहे हैं, नैति मामेति, कि पुनर्जन्म नहीं थी और मेरे पास आ रहे हो, तो इस शरीर में जो ऑलरेडी कर्म के लेकर आ रहे हैं उसको तो भोगना पड़ेगा, मगर नए कर्म नहीं बनेंगे, और इस जीवन के बाद भगवान के धाम जाएंगे तो फिर कर्मों का तो हिसाब ही नहीं है वहां पे, ऐसा। ठीक है, हरेश गुण प्रभु। या यस। श्री राम प्रभु, ठीक है या? यस 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 यस, हाँ, थैंक यू। तो भगवान ने जो बताया वो तो बिल्कुल 100% ट्रूथ है। ओके, वेरी नाइस। ठीक है, तो अभी हम लोग मिलेंगे फ्राइडे को, आई थिंक फ्राइडे को ध्रुव महाराज का जो हमारा पार्ट 2 है वो हम कवर करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीक जो है वो एकदम पावरफुल होगा, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स का सेवा वगैरह होगा, तो आप सभी लोग में पार्टिसिपेट करिए, और या विल सी यू देन नेक्स्ट फ्राइडे। यस प्रभु। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद हरे की जय जय। जय। जय।